गुरुजी प्रणाम। मैं अंकित गोयल। गुरुजी, आजकल सोशल मीडिया पे एक बहुत ही गंदा नैरेटिव चल रहा है कि प्रभु श्री राम भी बड़े मतलबी थे, बड़ा भेदभाव करते थे। जब युद्ध में कई वानर घायल हुए तब तो कोई संजीवनी बूटी नहीं मंगवाई, लेकिन जब अपने खुद के भाई की बात आई यानी लक्ष्मण जी की, तो हनुमान जी को भेजकर संजीवनी बूटी मंगवाई। हालांकि गुरुजी, मैं जानता हूँ कि जो आपके आगे के उपन्यास आएंगे आप उनमें सारी बातों का उल्लेख करोगे जिससे चीजें स्पष्ट हों, लेकिन फिर भी गुरुजी मैं चाहता हूं कि आप इस विषय पर एक छोटा सा टॉपिक एक वीडियो बनाएं जिससे लोगों के मन में जो गलतफहमी है वो दूर हो। धन्यवाद गुरुजी। अभी अंकित गोयल ने जो प्रश्न पूछा है बहुत संवेदनशील प्रश्न है। प्रश्न तो संवेदनशील है, किंतु इसके उत्तर की यात्रा के लिए हमें 2-3 बातों पर बहुत गहराई से विचार करना होगा। सबसे पहली बात तो कि इसने कहा, अंकित ने, कि लोगों के मन में जो गलत फहमी है उसको मैं दूर करूं। तो सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि गलत फहमी यदि कुतर्क से आई है, नफ़रत से आई है, घृणा से आई है, तो उसे दूर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। एक होती है जिज्ञासा और एक होता है पूर्व धारणा। तो जिन लोगों ने अपने मन में ये पूर्व धारणा बना रखी है कि उनको प्रभु श्री राम के जो दिव्य कार्य हैं उनमें छिद्रान्वेषण करना है, अर्थात खोज कर दोष निकालने हैं। जो कार्य उदात्त है, दिव्य है, पवित्र है, महान है, उस कार्य को जानबूझकर कुतर्क के चलते उसे छोटा और तुच्छ और क्षुद्र घोषित करना, जिन्होंने अपने मन में ये धारणा बना रखी है, उनकी इस धारणा को कोई कैसे दूर कर सकता है? क्योंकि निष्कर्ष तो वो पहले निकाल चुके हैं ना, वे पहले ही ये मान चुके हैं। जैसे कि अभी कहा अंकित गोयल ने कि जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, एक जो चारों तरफ ये अवधारणा फैलाई जा रही है कि प्रभु श्री राम बहुत मतलबी थे, उन्होंने इतने सारे वानरों को मरवा दिया और अपने भाई पर जब बात आई तब संजीवनी लाने के लिए हनुमान जी को भेज दिया, तो बाकियों को क्यों नहीं लाने भेजा? अब इसका उत्तर अभी स्वयं ही दिया है अंकित ने कि जो आध्यात्मिक उपन्यास हनुमान जी लिखवा रहे हैं हमसे, उनमें इन्हीं सारी अवधारणाओं को, जो दोषपूर्ण अवधारणाएं हैं, जो गलत फहमियाँ हैं, इनके निवारण करने के लिए उन्होंने पूरे एक एक पक्ष पर दृष्टिपात किया है। और वो दृष्टिपात ये बताता है कि किस तरह से उस समय की घटनाएं घटी, कारण क्या थे, परिस्थितियां क्या थी और उनके जो निर्णय लिए गए वे कितने दिव्य थे। तो उस दिव्यता की जो बात चली है उसमें आगे के खंडों में इस बात को उजागर किया जाएगा कि वह कौन सी घटना थी विशेष रूप से कि जिसके अंतर्गत हनुमान जी को संजीवनी लेने भेजा गया। अब जिस समय नागपाश में मेघनाथ ने राम और लक्ष्मण को बांध दिया था, तब गरुण स्वयं आए थे उनको छुड़वाने, और तो कोई नहीं आया था। कोई कहीं किसी ने किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं भेजी थी। बात आती है वानरों के। अब यहाँ मैं एक बात बता दूँ, बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ। जो लोग कहते हैं कि प्रभु श्री राम मतलबी थे, तो पहले मैं उनके मतलबी होने पर ही प्रकाश डाल दूँ कि उनका मतलब क्या था। मतलब को हम स्वार्थ ले सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने स्वार्थ होते हैं। स्वार्थ का अर्थ कोई बुरा अर्थ नहीं है। स्वार्थ का केवल इतना ही अर्थ है कि आपका स्व माने अपना अर्थ क्या है, आपके भीतरी अर्थ क्या है, और जो भीतरी अर्थ हो उसको स्वार्थ कहा जाता है। अब इसे बड़ी गहराई से समझना है। प्रभु श्री राम का स्वार्थ क्या था, यानी स्व माने भीतर का अर्थ। किसी का स्वार्थ होता है, किसी मनुष्य का, कि बस मैं अपना अपना ही करूं, ना मैं परिवार का करूं, ना मैं समाज का करूं, ना मैं देश का करूं। तो वो सिर्फ अपने लिए जीता है। दूसरे व्यक्ति का स्वार्थ थोड़ा बड़ा होता है। वो कहता है मैं और मेरा परिवार, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। और इसी प्रकार के लोग क्या करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं और अनैतिक मार्गों से धन कमाते हैं। क्यों? उनको केवल धन चाहिए अपने और अपने परिवार के लिए, बस, और कुछ नहीं। तो उनका स्वार्थ इतना ही है। फिर किसी का स्वार्थ इससे ऊपर उठता है। वो स्वार्थ कहता है नहीं, मैं, मेरा परिवार नहीं, मेरा समाज भी। वो अपने समाज के बारे में सोचता है। फिर किसी का स्वार्थ इससे भी ऊपर उठता है। वो कहता है नहीं, मैं, मेरा परिवार, मेरा देश, ये महत्वपूर्ण है। तो उसका स्वार्थ वहाँ तक सीमित हो जाता है, देश तक। फिर एक ऐसी चेतना होती है
कि जिसका स्वार्थ इन सारी सीमाओं का अतिक्रमण कर जाता है, वह कहता नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, जो भी कुछ हो पूरी धरती के हित के लिए हो। तो वह जो स्वार्थ होता है उसका, वो दिव्य स्वार्थ होता है, महान स्वार्थ। तो तुच्छ स्वार्थ, शूद्र स्वार्थ और दिव्य और उदात्त स्वार्थ। अब ये जो भगवान राम मतलबी थे ना, यानी स्वार्थी थे, उनका स्वार्थ सिर्फ यही था, स्वार्थ माने भीतर का अर्थ, कि ये जो अत्याचार राक्षसों का फैला हुआ है, रावण उस समय का सबसे बड़ा आतताई था, सबसे बड़ा आतंकवादी था। उसने इतना आतंक फैला रखा था, जरा पढ़िए आप भगवान वाल्मीकि की रामायण, ऋषि मुनियों की हड्डियों के ढेर लगा दिए थे उसने आश्रमों के आगे। सोच सकते हैं, ऋषि मुनियों की हड्डियों के ढेर लगा देना। और ये जो ऋष्यमुख पर्वत था, जहाँ पर सुग्रीव वाली से बचता फिरता था, वो ऋष्यमुख पर्वत, उसका नाम क्यों रखा गया था? इसलिए रखा गया था, उस पर्वत के ऊपर ऋषि मुनि साइलेंट प्रदर्शन कर रहे थे, एकदम मौन प्रदर्शन रावण के विरुद्ध। रावण जिस तरह से अत्याचार कर रहा था, ऋषियों ने कहा कि हम वहाँ पर मौन प्रदर्शन करेंगे। कहाँ लंका और कहाँ ऋष्यमुख पर्वत, कितनी दूर। लेकिन रावण को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कहा, ये जितने ऋषि मुनि मौन होकर वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, मेरा विरोध कर रहे हैं, उन सबको मार डालो। और हुआ क्या, रावण के राक्षसों ने जाकर सारे ऋषि मुनियों को मार डाला। तो वो पर्वत ऋष्यमुख कहलाया, यानी जहाँ मूक होकर ऋषि तपस्या कर रहे थे। अब ऐसे अत्याचारी रावण के विरुद्ध कौन लड़े? इंद्र तक में हिम्मत नहीं थी। देवताओं का जो राजा है इंद्र, उसको भी उसके बेटे मेघनाद ने जीत लिया था, तो इंद्रजीत कहलाया। अब इतने बड़े आतंक का सफाया करना है। और ये जो वानर थे, ये तो सबसे पिछड़ी जाति माने जाते थे, जो इतने भयभीत रहते थे, सबसे डरे हुए। उनको आत्मविश्वास जगाना था। तो राम का स्वार्थ क्या था, राम का मतलब क्या था? कि वे सभी जातियां, जनजातियां, आदिवासी, ऋषि मुनि इत्यादि, वे सभी लोग जो इस आतंक से प्रताड़ित हैं, उन सबको लेकर मिलकर एक अभियान चलाया जाए। एक ऐसा अभियान जो रावण को जड़ों से उखाड़ कर फेंक दे। राम ने मिट्टी से सेनाएं गढ़ी, लोगों को संगठित किया, एकत्रित किया और उस महाशक्ति के विरुद्ध एक इतना बड़ा व्यापक अभियान चलाया जो आज तक नहीं चला। एक ऐसी सेना का निर्माण किया जिसके पास कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं। रावण की सेना उस समय के सबसे अत्याधुनिक अस्त्रों और शस्त्रों से लैस थी, लेकिन वानरों के पास किसी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। यानी निहत्थे लोग एक महाशक्ति से लड़ने जा रहे हैं। ऐसा युद्ध संसार में आज तक नहीं हुआ, आज तक। दूसरे को पास कुछ तो होता है ना, इनके पास तो कुछ भी नहीं था। एक सेना जब लड़ने चलती है, उसके साथ कितनी सारी खाद्य सामग्री चलती है, अलग अलग विभाग होते हैं, जिसमें कि कोई खाना लेकर चल रहा है, कोई दवाइयाँ लेकर चल रहा है, कोई कुछ लेकर चल रहा है। सेना तो अलग होती है लड़ने वाली। लेकिन ये वानर अपने उस गरिमा को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए राम के साथ थे। और जिन लोगों का ये प्रश्न उठ रहा है कि राम मतलबी थे, उन्होंने अपने भाई को बचाने के लिए तो संजीवनी मंगवाई, लेकिन वो जो वानर मर रहे थे उनके लिए कुछ नहीं मंगवाया, इसका भी उत्तर दिया जाएगा। अभी कहा ना खुद अंकित ने कि मुझे मालूम है कि आप आने वाले खंडों के अंदर जो लिख रहे हैं उनमें इस बात का उत्तर देंगे, निश्चित रूप से उसमें दिया जाएगा। लेकिन इतना मैं बता दूं अभी के लिए, जो मैं अनेक वीडियो में बताता आया हूं कि माया को जिसको भी भक्ति के पथ से डिगाना होता है, जिसको भी, और जिसकी बात बनने वाली होती है, लगता है कि ये अब कुछ आगे बढ़ सकता है, माया उसके मन में कुछ ऐसा कुतर्क डाल देती है, ऐसा प्रश्न डाल देती है कि व्यक्ति उस प्रश्न में ही उलझ कर रह जाता है। जो दिव्य पथ है उस पर आगे बढ़ ही नहीं पाता। ये भी इसी प्रकार का एक कुतर्क है, प्रश्न नहीं है, कुतर्क है। क्योंकि इसके बहुत सारे उत्तर हैं, सामान्य उत्तरों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जो सैनिक हैं युद्ध के अंदर निश्चित रूप से वीर गति को तो प्राप्त होंगे। तो जो घायल होंगे उनकी चिकित्सा की जाएगी। और वानरों की भी वहाँ चिकित्सा होती थी, ऐसी बात नहीं थी। सुषेण थे वहाँ पर, चिकित्सकों का दल था। जो वानर घायल होते थे उन सबकी चिकित्सा की जाती थी। किस अनुपात में कौन घायल हुआ है उसके अनुरूप सभी की चिकित्सा होती थी। और लक्ष्मण की भी चिकित्सा वैसे ही हो रही है जैसे कोई घायल हुआ है। तो उस समय ये बताया गया भाई इनके लिए संजीवनी बूटी काम करेगी, क्योंकि हालत इतनी ख़राब है। तो जिसके लिए जो औषधि थी वो मंगवाई गई।
कोई ये भी सामान्य घटना है। लक्ष्मण जी को भी जब संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी है तो ही लाई गई है। जिसकी औषधि की आवश्यकता है उसका उसी अनुरूप चिकित्सा हो रही है। और एक दूसरी बात कि यदि लक्ष्मण जी की चिकित्सा नहीं की जाती तो पूरी वानर सेना का मनोबल एकदम टूट जाता। तो जब भी युद्ध होता है तो युद्ध में जो सबसे प्रमुख योद्धा होते हैं, जैसे सेनापति या उसके अतिरिक्त जिन पर पूरी सेना टिकी होती है, जिनको मानती है सेना की जब तक ये जीवित हैं तो हमारा मार्गदर्शन चल रहा है, उनकी विशेष सुरक्षा की जाती है, बिल्कुल विशेष। तो ये बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण जिन सबको हमें देखना और समझना होता है। लेकिन ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जिस बात का अभी अंकित गोयल ने उद्घाटन किया, हालांकि मुझे इसका बिल्कुल भी नहीं पता था क्योंकि मैं बाहरी दुनिया से लगभग कटा हुआ हूँ। मुझे तो अंकित गोयल जैसे ही कुछ भक्तों के माध्यम से कुछ बातें पता लगती रहती हैं। तो ये जो फैलाया जा रहा है ये सिर्फ इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि माया चाहती है कि एक बहुत बड़ा वर्ग राम से दूर हो जाए। और माया किस तरह से करेगी? माया अपने वायरस कुतर्कों से ही फैलाएगी। तो ये कुतर्क है। और जिसको भी वास्तव में राम के वास्तविक स्वरूप को जानना है, हनुमान जी इसीलिए तो लिखवा रहे हैं ये आध्यात्मिक उपन्यास हमसे। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी तक वर्ष 2026 तक इसके 11 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। और ऐसे अनेक लोग जो राम के प्रति बड़ा विष पाले हुए थे, लेकिन वो विष उनके भीतर डाला गया था बाहर से, खुद का नहीं था उनका। तो जब उन्होंने इन आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन का आरंभ किया तो हुआ क्या? ये जो आध्यात्मिक उपन्यास है ये एंटीडोट हैं। उन्होंने उनके भीतर के उस सारे वायरस को समाप्त कर दिया, जड़ से समाप्त कर दिया। और उनको अपनी भूल का पता लगा कि वो कितने बड़े अज्ञान से घिर चुके थे। तो ये हनुमान जी ने औषधियाँ तैयार करवाई हैं हमसे और हो रही हैं। और इन्हीं औषधियों को लेने से हम दिव्य पथ की ओर बढ़ सकते हैं। तो बाकी इस प्रश्न का विस्तार से उत्तर तो मेरे ख्याल से शायद 15वें या 16वें खंड में दिया जाएगा। अभी तक तो 11 खंड ही आए हैं। तो भक्तों को ये चाहिए कि वे अपनी दृष्टि को बिल्कुल खुला रखें। कोई भी यदि इस प्रकार का कुतर्क उन पर हावी होता है, आक्रमण करता है, तो उसकी दवाई के रूप में हनुमान जी ने ये आध्यात्मिक उपन्यास इसीलिए लिखवा रहे हैं और कोई कारण नहीं है लिखवाने का। उन लोगों के लिए जिनका मन इस वायरस से ग्रस्त हो गया है, बुखार से पीड़ित हैं, तो वो ठीक हो जाएं। लेकिन जिसको औषधि फेंक देनी है, औषधि ही नहीं लेनी, तो उनका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। अब सारा खेल जो है वो अपनी चेतना के विकास का है कि कौन कितना विकास करने के लिए उत्सुक है। विस्तार के लिए आप प्रतीक्षा करें उन खंडों के आने की।